नमस्कार, वेलकम टू कबीर 248। मैं हूँ अखिलेश कुमार। ना रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल देखे होंगे जहाँ पर ये लिखा है कि पाकिस्तान में बाढ़ आने से पहले भारत ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी और इनको बता दिया कि दो नदियाँ हैं, एक ताबी, यहाँ रावी नहीं, मैं ताबी नदी की बात कर रहा हूँ, ये चिनाब नदी के एक ट्रिब्यूटरी है, और साथ में सतलुज। इन दो नदियों में बाढ़ आने वाली है लगातार मानसून की वजह से। इंडिया में भी अगर आप देखो कई लोगों में बाढ़ आई है, तो पानी अब पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये बात हम चाहते पाकिस्तान को ना भी बताते, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जैसे आप जानते हैं अबेंस में है। इंडिया के पास कोई लीगल इस वक्त कंपल्सन नहीं है कि हम पाकिस्तान को वार्न करें कि बाढ़ का पानी कब आएगा, कब इनको बच के रहना है। बट स्टिल आप देख लीजिए, इंडिया ने हाई कमीशन का रूट लिया। बेसिकली जो भारत का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड की गई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब ये बताया गया कि देखिए फ्लडिंग हो सकती है, पॉसिबल फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। आप लोग जो अपने सिविलियन हैं उनको रास्ते से हटा लीजिए। ये जो वार्निंग है जो हम आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दे रहे हैं इंसानियत के नाते, ये वार्निंग इंडिया ने दी है, इंडिया ने पाकिस्तान को। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये वार्निंग हम इनको ना देते, तो ये टाइमली एक्शन ना लेते, तो पाकिस्तान में कई लोग बाढ़ की वजह से मर जाते। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये वार्निंग हमने पाकिस्तान को दी, उसके बाद हमने कहीं पर नोटिफाई नहीं किया कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने कहीं पर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल या कुछ नोटिफिकेशन डाली, हमने पाकिस्तान को वार्न किया है। ये जानकारी सीधा पाकिस्तान की सरकार को दे दी गई। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ये मीडिया के सामने गई और ये बोला, देखिए भारत ने हमें वार्न किया है कि फ्लडिंग आने वाली है, और ऐसा नहीं कि हम जानकर ये पानी छोड़ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान को हार्म करना चाहते हैं। नेचुरल कॉजेज़ की वजह से फ्लड आने वाले हैं, हमने पाकिस्तान को वार्न किया है। और ये पहला कॉन्टैक्ट है इन मंथ्स, जब से आप कह लीजिए पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्टैक्ट ना के बराबर रहा है। और फिर आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम्युनिकेशन बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। तो ये पहला ये मेजर कॉन्टैक्ट है सिंस ऑपरेशन सिंदूर। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि हमें पाकिस्तान को अलर्ट करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी, इंडस वाटर ट्रीटी अभी अवेंस में है, सस्पेंडेड है, तब भी हम पाकिस्तान को अलर्ट क्यों कर रहे हैं? इसकी देखिए 2-3 कारण हैं। पहला तो मैं कहूँगा बिल्कुल भारत की एक पॉलिसी है कि हम मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं। आपको याद होगा टर्की वही देश जो पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करता है। वहाँ पर जब अर्थक्वेक आया था तो भारत ने अपनी मिलिट्री भेजी थी टर्की में उनके लोगों की हेल्प करने के लिए। इवन तो इससे पहले मैं आपको दिखा चाहूँगा एक वीडियो में कि पीयू का सर्वे हुआ था यूएस में, जिसमें ये चेक किया गया था कि दुनिया भर के कई देशों में भारत की क्या इमेज है। और टर्की आज के समय पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान का डाटा वहाँ पर था नहीं, जो मेजर कंट्री की बात हम यहाँ बात करें, टर्की उन कंट्री में आता है जहाँ पर भारत के प्रति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ओपिनियन आपको मिलेगा। मगर तब भी आप देखो हमने टर्की के लिए हेल्प भेजी थी। इससे पहले भी आप देख लो, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भूकंप आया तब भी भारत ने एड भेजी है पाकिस्तान को। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत कई बार पाकिस्तान की हेल्प करता आया है। इवन तो इंटरेस्टिंग बात ये देखो कि इंडिया चाइना के बीच में कोई वाटर सेविंग एग्रीमेंट है नहीं। चाइना काफ़ी बार फ्लड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत के साथ शेयर नहीं करता। आपने ये काफ़ी बार देखा होगा। फॉर एग्जांपल 2017 में मैं आपको बताऊं, जब भारत और चीन के बीच में डोकलाम क्राइसिस चल रहा था, उस वक्त बिल्कुल चाइना ने पानी को एक वेपन की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली बहुत सारा पानी चाइना की रिवर से रिलीज़ किया गया भारत की तरफ। वहाँ पर काफ़ी बारिश आ रही थी, वहाँ के जो डैम्स हैं पानी होल्ड नहीं कर पा रहे थे। चाइना को भारत को एक वार्निंग सेंड करनी चाहिए थी, मगर इन लोगों ने ऐसा किया नहीं, और इस वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी नुकसान हुआ। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जब चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कई इंस्टेंटिस में इन लोगों ने पानी को जब वेपन यूज़ किया, तो भारत यहाँ पर ह्यूमैनिटी के अंडर पाकिस्तान की हेल्प क्यों कर रहा है? हम उनको क्यों बता रहे हैं कि बाढ़ आने वाली है? वेल देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड जियो पॉलिटिकल मूव चला गया। पाकिस्तान आज के समय इंटरनेशनल कोर्ट, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या फिर कोई और इंटरनेशनल कोर्ट हो, वहाँ पर जाकर कंप्लेन कर रहा है कि देखिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस में डाल दिया, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा रिसेंटली एक इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग भी आई है, भारत ने इस रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की कैसे इंटरप्रिटेशन होगी, क्या इसका किया जाएगा, इसकी अथॉरिटी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास नहीं है, ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास है। मगर पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनलाइज कर रहा है इस इशू को। क्यों? देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी ये सस्पेंड हो चुकी है, हमारे पास अब डेटा नहीं आएगा बाढ़ का, हमारे लोग मारे जाएंगे। तो इंडिया ने पहले तो ना
पाकिस्तान का ये जो आप कह लीजिए टैक्टिक था, इसको काउंटर किया है पाकिस्तान को ये बताकर कि देखो कल को मान लो बाढ़ आनी भी होगी ना, उसकी वार्निंग हम आपको देते रहेंगे, मगर जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म बना हुआ था उसके अंदर आपको ये वार्निंग नहीं दी जाएगी। आप देखोगे पाकिस्तान के जो न्यूज़ आउटलेट है ना, वो लोग इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है कि भारत ने बाढ़ की वार्निंग तो दी, मगर इंडस वाटर ट्रीटी में जो मैकेनिज्म है उसको अवॉइड करके सीधा हाई कमीशन से ये वार्निंग भेज दी पाकिस्तान को, ऑलमोस्ट एज अ पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, इंटरनेशनल किसी भी कोर्ट में जाओ, अब इंडस वाटर ट्रीटी अवेंस में पड़ी हुई है, ये वापस नहीं आने वाली। और जो भी हमको एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमें करना होगा, वार्निंग तुमको देनी होगी, हम हाई कमीशन के रूट से देंगे, ताकि कल को पाकिस्तान यूएन में या फिर किसी और इंटरनेशनल कोर्ट में ये ना बोलना स्टार्ट करते यार देखो अब तो हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे गए, इंडिया हमको डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर अब तो ह्यूमैनिटी के बेसिस पर इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप कह लीजिए एक तरफ तो हमने ह्यूमैनिटी के अंदर पाकिस्तान की हेल्प करी है, दूसरी तरफ ये भी इंश्योर कर दिया कभी भी पाकिस्तान विक्टिम कार्ड ना प्ले कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। और आपने एक बात नोट करी होगी, इवन तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि वॉर होने वाली थी, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, मैंने रोक दिया दोनों देशों को। ट्रंप ने एक बार भी इंडस वाटर ट्रीटी का मेंशन नहीं किया। यूएस बिल्कुल चुप है। आप देखोगे आसिम मुनीर जाते हैं यूएसए में, इसमें उनको काफ़ी अच्छा वेलकम दिया जाता है और उसका एक रीज़न भी है, जैसे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि इजराइल यमन के बीच में टेंशन बढ़ रही है, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन कभी भी स्पाइक कर सकती हैं, उस केस में पाकिस्तान का यूज किया जाएगा बाय यूएस। बट इस सब में एक बात नोट करना, इंडिया पे यूएस कहीं पे भी ये प्रेशर नहीं डाल रहा, ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव करो। दिस क्लियरली स्टेट कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी लंबे समय तक ठंडे बक्से में चली गई है और अब इन द फ्यूचर जो भी पाकिस्तान को वार्निंग मिलेगी वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू दी जाएगी। तो हाँ साइड आप देखो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए। हम लोगों ने इंटरनेशनली ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि पाकिस्तान को हम फ्लड वार्निंग दे सकते हैं इवन विदाउट द इंडस वाटर ट्रीटी मैकेनिज्म। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।